देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं अपने कमेंट बॉक्स को ओपन करके बता रहा हूँ आपको कि पहला सवाल हम लेते हैं रेणु कायात जी का। और ये 3 घंटे पहले का ही कमेंट अभी आया है। तो देखिए, इनका ये सवाल है कि सर, आय प्रमाण पत्र पति के नाम से का चल जाएगा या सर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल पूछने से रही हैं कि क्या सर जो आय प्रमाण पत्र है वो पति के नाम का चल जाएगा क्या। ठीक है, तो रिप्लाई दीजिए। तो देखिए, विवाहित महिलाओं के लिए आय प्रमाण पत्र पति के नाम का ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कन्फ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आप सभी को पिता के नाम से बनवाना है, अर्थात आपके जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम होना चाहिए, ये अनिवार्य है क्योंकि आपकी जाति पिता के नाम से डिसाइड होती है। और रही आय की बात, तो आपकी आय का डिसीजन पति की आय के आधार पर ही लिया जा सकता है, इसलिए आय प्रमाण पत्र पति के का ही यहाँ पर चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ये A1 जो है, इनका एक कमेंट है और वो पूछ रहे हैं कि अविवाहित के लिए कोई भी शपथ पत्र नहीं लगेगा, सिर्फ 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अच्छा, ये कोई किसी कमेंट का जवाब दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। और अर्जुन गुजर पूछ रहे हैं, सर 10th 12 BA BEd की एडमिशन डेट ज़रूरी है क्या स्कूल कॉलेज के। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। आपको 10th की, 12th की, BA की, BEd की जो एडमिशन डेट है, ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म में एक फॉर्म दिया हुआ है, एक खाना दिया हुआ है जहाँ पर आपको एंट्रिंग डेट और लिविंग डेट जो है वो भरनी होती है। तो इस में आपको क्या करना है कि आपने जिस स्कूल से 12वीं कंप्लीट की है वहाँ से आपको 12वीं कंप्लीट करने के बाद TC दी गई होगी, और वो TC जो है आपने हो सकता है कि कॉलेज स्तर पर जमा करा दी हो। ठीक है, तो आपको अपने उस स्कूल से संपर्क करना है जहाँ से आपने 12वीं की है, तो वो आपको आपका कंप्लीट जो है फॉर्मा निकाल के देंगे। या हो सकता है कि आपने 10th किसी अलग स्कूल से की है, 12th अलग स्कूल से की है, BA और BEd जो है वो जिन भी कॉलेजों से किया, तो जहाँ से आपने की है वहाँ से आपको ये डेट जो है लेकर आनी चाहिए। इस पर आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए ये डेट आपको यहाँ पर फिल करना ज़रूरी है। और अगर डेट नहीं मिलती है उस कंडीशन में आप जुलाई फर्स्ट वीक में ही अपना एंट्री जो है दिखा सकते हो, केवल महीना डाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। वैसे जो BEd की एडमिशन डेट है ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, बात करते हैं। हेमंत डांगी जी कह रहे हैं कि सर संतान नहीं है, तो यानी शपथ पत्र की ये पूछ रहे हैं कि सर संतान नहीं है तो जी हाँ मित्रों, आपको विवाहित या अविवाहित दोनों कंडीशनों में शपथ पत्र यहाँ पर लगाना है। तो उसी शपथ पत्र में आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र देना है। उसी शपथ पत्र में आपको ये दर्शाना होगा कि मैं विवाहित हूँ या अथवा अविवाहित हूँ। अगर विवाहित है तो आपको संतान को दर्शाना है, अगर अविवाहित दर्शाते हो तो फिर संतान संबंधी कोई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, और ये है पायल जांगड़ी जी का कमेंट है। सर मेरे OBC का दिसंबर 2021 का बना है, फॉर्म की लास्ट डेट 10 मई 2022 थी। तो देखिए पायल जी, OBC सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल तक वैलिड होता है, लेकिन कहीं पर इसको 6 महीने का ही वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको अपने स्तर पर यहाँ पर देखना होगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 10 मई 2022 थी, बाद में इसको 14 मई 2022 तक इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, तो इससे आप 1 साल पहले तक का जो OBC सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर वैलिड होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप को नया जो जाति प्रमाण पत्र है, OBC सर्टिफिकेट है, वो बनवा लेना चाहिए। और अगर बनवा लिया है तो आप पुराना जो आपका OBC सर्टिफिकेट है उसको भी और नए वाले को, दोनों को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई शपथ पत्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अगर ज़्यादा पुराना है आपका फॉर्म की लास्ट डेट से, तो आपको शपथ पत्र देना होगा, पुराने को लगा करके एक शपथ पत्र देना होगा, या नए OBC प्रमाण पत्र को लगा करके एक शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। यहाँ इंग्लिश टीचिंग ये से कमेंट कर रहे हैं कि मार्कशीट की फ़ोटो दोनों साइड की करवानी है क्या। देखिए, मार्कशीट की फ़ोटो दोनों साइड की करवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल जो फ्रंट पेज है उसी की फ़ोटोकॉपी करवानी है। बाकी फ़ोटोकॉपीज को ज़्यादा वो चेकआउट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैंने खुद ने अपना DV करवाया है तो ये देखा है। और लेकिन आपके जो
10th और 12th की बोर्ड सर्टिफिकेट हैं वो आपको दोनों साइड से फ़ोटोकॉपी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें पीछे को भी सील मोहर है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी को कोई भी मार्कशीट आपको दोनों साइड से फ़ोटोकॉपी करवाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगली पूजा जानवा जी पूछ रहे हैं क्या कमी थी आपका चाहिए, किसी कमेंट का जवाब दे रही हैं। अच्छा, वी यादव जी कमेंट कर रहे हैं कि अनमैरिड के लिए कौन कौन से शपथ पत्र हैं, कौन कौन से नहीं, आपको एक ही शपथ पत्र देना है कि मैं अविवाहित हूँ। ठीक है, इसमें कौन कौन से, ये कोई हफ्ता नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है आपके संयोगिता यादव, और ये पूछ रही हैं कि सर मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है और मैंने बीएड जम्मू से की थी, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संयोगिता यादव जी कह रही है मेरे पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, और यानी वो बीएड का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, लास्ट संस्थान का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो है दो जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको तो लगाना ही है, साथ ही अंतिम संस्थान का करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लगा देना चाहिए। अगर आपका जो कॉलेज है वो बंद हो चुका है तो इस कंडीशन में आपको किसी भी जैसे कि आपने जहाँ से बीए किया है वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी अन्य गजेटेड ऑफिसर का भी यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट चलाया जा सकता है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। शीतल चौधरी जी पूछ रही हैं कि इनकम सर्टिफिकेट की जगह 100 रुपये की पोस्टल ऑर्डर कैसे किस नाम से लें। अच्छा, ये इनकम सर्टिफिकेट, ये आय प्रमाण पत्र की जगह पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना चाह रही हैं, तो बिल्कुल 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लग जाएगा, और ये सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नाम से आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है। अगला जो सवाल है सुभाष गुजर जी पूछ रहे हैं एमए की डिटेल्स फिल कर दिया बट प्रीवियस ईयर की मार्कशीट कहीं मिसिंग हो गई है। तो भैया एमए की आपने डिटेल फिल कर दी थी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है वो मिसिंग है, ठीक है। तो आपको देखो मार्कशीट की दोनों की अवस्था होगी, या तो आप इसको फिलिंग ही ना करें फॉर्म में, और फिलिंग करिए तो आपको ये दोनों ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी होगी। आप यूनिवर्सिटी जाकर के मार्कशीट निकलवा सकते हैं, तो आपको ये मार्कशीट मिल जाती है, प्रोविजनल मार्कशीट जो होती है, या आपको इसकी मार्कशीट की फ़ोटो प्रति जहाँ भी आपके पास हो उसकी फ़ोटो को प्रति करवा के रख लें, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये ऋषिका बाना जी पूछ रही हैं भाई प्लीज़ शपथ पत्र का प्रारूप बता दो। तो शपथ पत्र जो है केवल संतान संबंधी शपथ पत्र मांगा है, प्रारूप को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 50 रुपये का स्टाम्प लेना है, और आप जो है नोटरी करने वाले के पास चले जाइए, वो कंप्लीट आपको इस शपथ पत्र बना करके दे देगा। वो सब कुछ जानते हैं, उनका रोज़ का काम है, ठीक है। तो नोटरी करके इसको दे देगा, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, शर्मा विजय कुमार जी पूछ रहे हैं श्रीमान जी अविवाहित के शपथ पत्र 2 अलग अलग बनाए या फिर एक फ़ोटोकॉपी करवा ले। देखिए अविवाहित का जो शपथ पत्र है वो 2 नहीं बनाना है, एक ही शपथ पत्र बनवाना है, और अलग अलग बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म के 2 सेट लगेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होकर सिर्फ 1 सेट लगेगा, तो वो आपको 2 सेट नहीं करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट नहीं लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्सों का 1 सेट लगेगा, जबकि फॉर्म के 2 सेट लगेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजपूती कल्चर जो है, राजपूती कल्चर ये पूछ रहे हैं 2021-22 का ईडब्ल्यूएस है, शपथ पत्र चल जाएगा क्या। 2021-22 का ईडब्ल्यूएस है तो आपको शपथ पत्र लगाना होगा, ठीक है। अगर नया ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो भी आपको एक शपथ पत्र यहाँ पर लगा देना चाहिए। हरिओम मेहरा जी पूछ रहे हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो हरिओम मेहरा जी सेकंड ग्रेड के संस्कृत फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार हम सभी को है, तो आशा करते हैं कि वो इस महीने के लास्ट वीक तक आ जाएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। सर मैंने डीवी के अगले दिन ही जमा करवा दिया फिर भी नेम दे दिया। अच्छा, ये कि प्रोविजनल लिस्ट के बारे में पूछे हैं करण सिंह जी। तो सर मैंने डीवी के अगले दिन ही जमा करवा दिया, तो आपने डीवी के अगले दिन ही कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवा दिया है, लेकिन फिर भी नाम आ गया है, तो निश्चित तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स आपका या तो फिल नहीं हुआ है, तो आप एक बार आरपीएससी से संपर्क करें और आपको इसका समाधान मिल जाएगा। अच्छा, लोकेश महावर जी पूछ रहे हैं
सर अटेस्टेशन फॉर्म दोनों ओरिजिनल ही चाहिए क्या? बिल्कुल जी लोकेश जी, दोनों अटेस्टेशन फॉर्म यानी दोनों सेट ओरिजिनल लगेंगे, दोनों आपको फोटोकॉपी नहीं लगानी है, दोनों जो फॉर्म हैं ओरिजिनल प्रारूप में आपको भरकर ले जाने हैं। तो यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म भी दोनों ओरिजिनल ही लगेंगे, ठीक है। दोनों पर आपको गजटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, वो आप की मर्जी है कि आप एक से ही करवाएं या दो अलग अलग से करवाएं, एक से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूजा जानवा जी, आपके प्रोविजनल लिस्ट के बाद जमा करवा दिया क्या? अच्छा ये अगला देखिए करणदीप सिंह का जो सवाल है, सर मेरे फॉर्म में कैटेगरी की मिस्टेक हो गई है, मैं नॉन क्रिमिनल ओबीसी कैटेगरी का हूँ। लेकिन देखिए अगर आपके फॉर्म में कैटेगरी की मिस्टेक हो गई है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा और आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, लेकिन फॉर्म भरते समय ये मिस्टेक हो गई है। तो ये आपको एक शपथ पत्र के माध्यम से वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। देखो लॉन वॉरियर जो है वो पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म भरते समय मैंने 2.5 लाख से कम भरा और अब हमारी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो 2.5 लाख से कम आपने दिखा दिया है, यानी 100 रुपये का फ़ायदा ले लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको क्या करना है कि 100 रुपये का जो है पोस्टल ऑर्डर आप वहाँ पर लगा दीजिएगा। आपको आय प्रमाण पत्र की बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा दीजिएगा, आपकी ये समस्या का सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। गजेंद्र जांगड़ी जी पूछ रहे हैं रीट की तरह इससे ऑनलाइन भी एक भरना है क्या, या बस ऑफलाइन ही भरकर आरपीएस जमा कराना है? जी हाँ मित्रों, रीट में तो ऑनलाइन भरवाया गया था, फिर उसकी प्रिंट निकलवाई थी, उसको ऑफलाइन जमा कराया था। ऐसा यहाँ नहीं है, सेकंड ग्रेड में खाली ऑफलाइन ही जमा होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन जमा कराना है खाली, ठीक है। अगला हम सवाल लेते हैं इनका, मनी लाइफ 57 ये पूछ रहे हैं कि सर लीगल पेज पे ही निकलवाना कंपलसरी है क्या? देखिए कंपलसरी तो नहीं है, आप किसी भी पेज पर निकलवा सकते हैं, लेकिन लीगल पेज पर निकलवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी पेज पर निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। पूजा शर्मा जी पूछ रही हैं कि सर मेरे पापा के नाम में स्पेस वाली प्रॉब्लम है, मुझे शपथ पत्र लगाना होगा। बिल्कुल लगाना होगा, आपके नाम में, पापा के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी कोई मिस्टेक दिख रही है तो आपको शपथ पत्र यहाँ पर लगाना ही होगा। हरी सिंह पूछ रहे हैं सर करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? अरे करेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्टर सर्टिफिकेट बाज़ार में मिल जाते हैं 50 पैसे के, 1 रुपये का, ठीक है। बिना फ़ोटो वाला भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 अलग अलग रजिस्टर्ड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, ठीक है। ये आयुष पूछ रहे हैं सर एक सेट बनाना है या रीट की तरह 2 सेट? यहाँ पर देखो दोनों फॉर्म 2 सेट में लगेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्सों का एक ही सेट लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पूजा राठौड़ वही प्रश्न कर रही है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है या ऑफलाइन, तो ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन नहीं होगी आपकी, ऑफलाइन डीवी होगी, इस चीज़ का आपको सेकंड ग्रेड में ध्यान रखना है। इंग्लिश टीचिंग ये कास्ट सर्टिफिकेट के संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, जो मैंने आपको पहले जवाब दे दिया है। चलिए लॉन वॉरियर पूछ रहे हैं कि 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर से काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर से आप लगा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गरोटी शर्मा पूछ रहे हैं सर अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ये अटेस्टेशन फॉर्म आपका जो विस्तृत आवेदन पत्र है, डिटेल फॉर्म है, उसी के साथ लास्ट में 3 पन्ने का है, जो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, वही अटेस्टेशन फॉर्म है। ये आमिर एजुकेशन पूछ रहे हैं सर डीवी में आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी आय प्रमाण पत्र की, और उस कंडीशन में पड़ेगी जब आपने फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम आय दिखाई थी, तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और ये फिर ये कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित सवाल है। चलिए तो ये आपके कुछ सवाल थे, तो आशा करता हूँ कि आपके सारे कमेंट्स का मैंने जवाब देने का प्रयास किया है, और आपके भी इसमें बहुत सारे जो सवाल थे वो इसमें आए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक वीडियो में सबका एक साथ जवाब दूँ, या किसी कमेंट का मैं पर्टिकुलर जवाब भी दे देता हूँ।
तो वीडियो अगर ये पसंद आया तो उसको देख सकते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।